बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉन सैलरीज इंडिविजुअल और एओपी के हवाले से है। और इससे पहले हमने जो लेक्चर देखा था वो हमने सैलरी टैक्स स्लैब के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, जो अभी सैंड में बजट पेश हुआ टैक्स ईयर 23 के लिए। तो उस पे हमने एक कंपैरिजन शीट बनाई थी। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि बिजनेस इंडिविजुअल या एओपी के रेट जो टैक्स में क्या बेनिफिट मिला है, छोटे बिजनेसमैन को या बड़े बिजनेसमैन के लिए क्या यानी कि बेनिफिट्स आए और क्या नुकसान है, और कितना टैक्स रेट बढ़ा है या कम हुआ है, कितनी इनकम पे क्या हुआ। तो आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ में हम दोनों का कंपैरिजन इसमें भी हम देखेंगे, दोनों के करंट रेशो चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। देखें बिजनेस इंडिविजुअल्स है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं स्टार्ट को। ये देखें, ये है सामने आपको एक वर्किंग नज़र आ रही होगी। इसमें जो देखें टैक्सेबल इनकम है, और ये करंट टैक्स 21-22 के लिए जो 30 जून तक इम्प्लीमेंट होगा, और जो बजट के अंदर पेश हुआ है वो टैक्स रेट ये है सारा। इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल सी यानी कि एक वर्किंग की है। जैसे मतलब अगर साल का 6 लाख रुपए हम यानी कि हमारी इनकम है, और जैसे 10 लाख है ये इनकम का पोर्शन रखा है, और इसको हमने आमने सामने करके देखा है। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट मिला है कारोबार वालों को, या स्मॉल बिजनेस है उनके लिए, और बड़े बिजनेसमैन के लिए क्या यानी कि इसमें टैक्स में छूट दी गई है कि नहीं दी गई है। तो देखें, अगर कोई शख्स 6 लाख तक अपना यानी कि साल का उसकी टैक्सेबल इनकम बनती है, तो टैक्स ईयर 21-22 के अंदर वो 10,000 रुपये पे करेगा। जबकि टैक्स ईयर 23 के अंदर वो 1 रुपये भी नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह 10 लाख आ गया, 10 लाख में देखिए 50,000 रुपये है तो टैक्स ईयर 22 के अंदर, और जबकि टैक्स ईयर 23 के अंदर 35,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी छोटे बिजनेस हैं जो 1 लाख से लेके 10 लाख तक यानी कि अपनी अर्निंग कर रहे हैं, उनको यानी कि गवर्नमेंट ने इस बार यानी कि फ़ायदा दिया, या उन पे टैक्स रेट कम किए, टैक्स की शरह कम हुई है। देखें 30 जून के अंदर तक इसकी जो वैल्यू है, अगर 10 लाख की कोई टैक्सेबल इनकम है तो उस पर 50,000 रुपये वो पे कर रहा था। और जो बजट के अंदर जो टैक्स रेट इम्प्लीमेंट यानी कि स्लैब पेश किया गया है, तो उसके अंदर जो है वो 35,000 रुपये आ रहा है, यानी कि टैक्स रेट जो है कम हुआ है। इसके ऊपर देखिए मैंने कंडीशन भी इम्प्लीमेंट की हुई है जो इसकी इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर इंशाल्लाह बनाएंगे और उस पर पूरा डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर बड़ी शीट है वैसे तो ये एक इंडिविजुअल के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स 1 लाख रुपए कमा रहा है और सालाना जो 30 जून तक उसने पे करना है 50,000 पे करना था, और टैक्स ईयर 23 के अंदर वो 35,000 रुपये पे करेगा। तो ये तो वो जो स्मॉल बिजनेस हैं उनके लिए तो ये सारी उनके तो फेवर में ये बात आ गई। अब आ जाते हैं जो जिनकी इनकम जो है 20 लाख है, टैक्स ईयर 22 के अंदर उसने 1,90,000 पे करने थे, जबकि टैक्स ईयर 23 पे उनके लिए जो रेट है वो बढ़ गया, यानी कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा हो गए। इसी तरह देखते जाएंगे, सिर्फ जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको सिर्फ थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है इस बजट के अंदर, लेकिन दो बिजनेस जो 10 लाख तक यानी कि अपनी अर्निंग करते हैं वो सिर्फ जो है अपने टैक्स ईयर 22 की में ज़्यादा पे कर रहे हैं, जो कि टैक्स ईयर 23 में वो कम पे करेंगे। और इसके अलावा जितने बड़े जो है, इसके अलावा देखें आपको नज़र आ रहा होगा जितने भी है 20 लाख 30 लाख 4 40 लाख 50 लाख जितना है, देखें 1,90 2 लाख 370 405 620 680, यानी कि टैक्स रेट जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी इसमें टैक्स रेट ज़्यादा होता जाएगा, और टैक्स ईयर 22 में कम है और टैक्स ईयर 23 में ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जो 10 लाख से ऊपर ऊपर की सेल यानी कि टैक्सेबल जिनकी इनकम होती है, वो टैक्स ईयर 23 के अंदर उनके ऊपर टैक्स रेट जो ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए एक हम कंपेरिजन इसके हम चार्ट देख लेते हैं। इसका देखें टैक्स ईयर 22 का,
तो चार्ट पे भी थोड़ी-सी एक नज़र डाल देते हैं, जो ये 30 जून के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। अगर किसी की 4 लाख तक सैलरी और 4 लाख तक इनकम थी टैक्सेबल, तो उसके ऊपर एग्जम्प्टेड था टैक्स ईयर 22 के अंदर। और टैक्स ईयर 22 के अंदर 4 लाख से लेके 6 लाख तक था, तो 5% इम्प्लीमेंट होता था, और 6 लाख से 12 लाख तक 10,000 रुपए प्लस 10% इम्प्लीमेंट होता 6 लाख से ऊपर की जो वैल्यू थी। इसी तरह 12 लाख से 24 लाख से 70,000 प्लस 15% एक्सीड ऑफ 12 लाख से 24 लाख से 30 लाख, 2-2.5 लाख जमा करवाने प्लस 20% है 24 लाख से ऊपर जो अमाउंट होगी, 30 लाख से 40 पे 370 है, और प्लस 25% इम्प्लीमेंट होगा 30 लाख से ऊपर की वैल्यू पे। इसी तरह 40 से 60 लाख 6 लाख 20 जमा करवाना होगा, प्लस 30% इम्प्लीमेंट होगा 40 से ऊपर जो फिगर आएगी उसके ऊपर 6 लाख 20 प्लस, और जो फिगर यानी कि परसेंटेज लगाने के बाद जो फिगर आएगी दोनों को प्लस करके जमा करवानी होगी आपको। इसी तरह 6 लाख से अगर कोई भी बिजनेस 60 लाख से कोई भी बिजनेस ऊपर जाता है, तो 12,20,000 रुपए प्लस एक जमा करवाना होगा, प्लस 35% 60 लाख से ऊपर जो वैल्यू होगी उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह आ जाते हैं, यह टैक्स ईयर 22 के लिए था जो अभी चल रहा है, और 30 जून तक खत्म हो जाएगा, ये रेट उसके थे। अब आ जाते हैं जो सेनेट में बजट पेश हुआ उसके ऊपर जो टैक्स रेट अभी इन्होंने जो चार्ट पेश किया गया फाइनेंस बिल के अंदर, उसमें जो है बजट के उसमें जो है 6 लाख तक जो भी आपकी इनकम थी वो एग्जम्प्ट है। यानी कि छोटे अगर बिजनेसमैन है, अगर 6 लाख तक कोई अर्निंग कर रहे हैं, उनका टैक्सेबल इनकम 6 लाख सालाना बनती है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से लेके 8 लाख तक अगर वो अर्निंग करते हैं तो 5% इम्प्लीमेंट होगा। 8 लाख से 12 लाख पे 10% प्लस 12.5%। अगर ऊपर आप देखें तो ये 10% था, ये 2.5% बढ़ गया। इसी तरह 2.5% आगे इम्प्लीमेंट होता गया मेरे ख्याल में। और एक नज़र देख भी लेते हैं, जैसे 10% था, फिर 15, देखिए 17.5 हो गया, 20 है 22.5 हो गया, 25 है 27.5 हो गया, और 30 है तो 32.5 हो गया, और 35 का 35 का है। तकरीबन ये चेंज आया, और सिर्फ जो है 10 लाख तक जो वैल्यू है वो थोड़ी फेवर में आ रही है, और इससे ऊपर जो भी यानी कि फिगर आएगी वो आपको पे करना हो यानी कि पे करनी होगी। तो स्मॉल बिजनेसमैन को इसमें रिलीफ दिया गया है, और जो बड़े हैं उनका टैक्स रेट में ज़्यादा हो गया। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी आपकी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें इंशाल्लाह। इसके बाद हम जो लेक्चर देखेंगे कंपनीज के हवाले से देखेंगे कि कंपनीज के अंदर कितना टैक्स रेट बढ़ा है, और क्या-क्या चेंजेस हुई हैं, उस पे हम पूरा कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे। एक छोटा सा ये एक रिव्यू था इस पे मजीद जो है इसके फॉर्मूला और टैक्स की इसकी वर्किंग हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि ऑनवर्ड 30 जून क्लोज होने वाला है, तो टैक्स की वर्किंग जैसे भी यानी कि उस पर हमने एक वर्किंग करनी है, तो उस पर हम इंशाल्लाह करेंगे। इसके अलावा एडवांस टैक्स की वर्किंग है एक, वो पूरा साल क्लोज हुआ है, तो जो आईआरएस के अंदर इंफॉर्मेशन यानी कि आता है, लोग काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि वो यानी कि किस तरह कैलकुलेट कर रहा है आईआरएस एडवांस टैक्स की वर्किंग्स को भी। तो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर शायद मैं उस पे एक लेक्चर यानी कि मैंने बना लिया है, और इंशाल्लाह वो अपलोड करेंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।